हमारी बात लूणा जितनी नहीं मानने वाली होती है इतनी वह मानने वाली हो जाती है। और जितनी हमारी बात जानने वाली होती है इतनी वह नहीं जानने वाली बनती है। तो आइए आज हम फिर से वह नहीं जानने वाली बात ही करते हैं। हमें जितना शौक होता है इतना यहाँ मोह भी हो जाता है। हम जितना लीडरता में होते हैं इतना हम डर में भी होते हैं। हम जितना सत्य में होते हैं इतना ही असत्य में भी हो जाते हैं। हम जितना पूर्णता में होते हैं इतना अपूर्ण भी हो जाते हैं। जितना होश में होते हैं इतना बेहोश में हो जाते हैं। जितना ध्यान में होते हैं इतना है ध्यान में हो जाते हैं। जितना शून्य में होता है इतना बेशून्य में हो जाते हैं। और जितना विचार में होते हैं इतना निर्विचार में भी हो जाते हैं। और जितना स्वार्थ में होते हैं इतना परमार्थ में हो जाते हैं। जितना परमार्थ में होते हैं इतना स्वार्थ में भी हो जाते हैं। अब आगे की बात हम एक माँ के स्वार्थ से शुरू करेंगे। माँ बच्चे को जन्म एक स्वार्थ के कारण देती है, एक मोह के कारण देती है। यदि उनको कोई मोह नहीं होगा, कोई स्वार्थ नहीं होगा तो वह जन्म नहीं देगी। क्योंकि स्वार्थ भी एक विचार है और विचार नहीं होगा तो फिर जन्म कैसे होगा, फिर निर्विचार होगा। यदि बच्चा जन्म तो ले लेता है परंतु वो कभी आगे नहीं बढ़ता, कभी भी बड़ा नहीं होता, तो क्या माँ जीवन भर, उम्र भर, अमर भर उसकी सेवा कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। क्योंकि माँ का स्वार्थ टूट जाएगा तो फिर निस्वार्थ जुड़ जाएगा। कि फिर उनका स्वार्थ ठहर जाएगा, चल नहीं पाएगा। माँ का बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चल पाया कि नहीं चल पाया, फर्क उनके स्वार्थ से पड़ता है। उनका स्वार्थ रुकते ही उनके फर्क पड़ जाएगा कि उनका बच्चा उनका स्वार्थी होता है। परंतु ऐसा होकर भी होता नहीं है, क्योंकि विचार में कोई रुक जाएगा तो निर्विचार में फैलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बच्चे को तैनी अवस्था तक बढ़ना ही पड़ेगा, बचपन जवानी बुढ़ापे तक पहुंचना ही पड़ेगा। क्योंकि करने के बिना न करना अकेला नहीं रह सकता और न करने के बिना करना अकेला नहीं रह सकता। परंतु सत्य तो यही है, ना कोई निर्विचार आगे बढ़ता है और ना कोई विचार रुकता है। और ना कोई विचार आगे बढ़ता है और ना कोई निर्विचार रुकता है। हम जितना आगे बढ़ते हैं विचार में इतना ही निर्विचार में पीछे बढ़ जाते हैं। हम जब निर्विचार में जितना आगे बढ़ते हैं इतना ही विचार में पीछे बढ़ जाते हैं। हम विचार को तोड़ते हैं तो निर्विचार जन्म जाता है और निर्विचार को तोड़ते हैं तो विचार जन्म जाता है। विचार को तोड़ने में विचार का हाथ नहीं होता और निर्विचार को तोड़ने में निर्विचार का हाथ नहीं होता। और विचार को बनाने में विचार का हाथ नहीं होता और निर्विचार को न बनाने में निर्विचार का हाथ नहीं होता। अब हाथ किसका होता और किसका नहीं होता है बस यही जानना है, बस यही अचूमा है और कुछ नहीं। जिस सरोवर में हम खड़े होते हैं उसी सरोवर में ही हम प्यास बुझाने पहुँचते हैं। पापी धर्मी भी उसी सरोवर में पहुँचते हैं, ज्ञानी अज्ञानी भी उसी सरोवर में पहुँचते हैं। आनंद परमानंद मुक्ति मोक्ष मिटना सब उसी सरोवर में पहुँचते हैं। इसी सरोवर में हम पहले से ही खड़े हैं। जिस सरोवर में हम पहले से खड़े हैं उसमें ही हम अंत तक खड़े रहेंगे। तक का कोई अंत नहीं होता और अंत का कोई तक नहीं होता। जो नींद में सोता है वही उसी सरोवर में पहुँचता है और जो जागृति में खोता है वही उसी सरोवर में ही पहुँचता है। सरोवर किसी को नहीं कहता है तुम पापी हो, तुम पुण्य हो, तुम होशी हो, तुम बेहोशी हो। क्योंकि उसको ना कुछ लेना ना कुछ देना, क्योंकि वो सरोवर ही पहुँचने वालों का ही हिस्सा था। जैसे प्यास बुझाने वाला जल ही प्यास का हिस्सा था। यहाँ कोई भी मुक्त ना होकर सब मुक्त हैं। क्योंकि जो मुक्त है वही दुखत है और जो दुखत है वही मुक्त है। अब मैं तुम्हें लूणा साधारण तरीके से समझाता हूँ।
यदि हम एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाएंगे, चाहे उड़कर जाएं और चाहे चलकर जाएं, हम चलकर जाएंगे तो धरती का साथ लेकर जाएंगे, हम धरती को छोड़ नहीं सकते। यदि हम उड़कर जाएंगे तो इस खाली आकाश को साथ लेकर जाएंगे, उसको कहीं पर छोड़ नहीं जा सकते। क्योंकि हम जब दूसरे गांव में पूछेंगे, उड़कर जाएंगे तब वहाँ ये खाली आकाश मिलेगा, और पैरों से चलकर जाएंगे तब भी वहाँ ये खाली आकाश, ये धरती मिलेगी। उस गांव में होशी भी जा सकता है और बेहोशी भी जा सकता है, क्योंकि चलना होश को भी आता है और बेहोश को भी आता है। क्योंकि जब होश चलता है तो उनका बेहोश सज जाता है, और जब बेहोश चलता है तब उनका होश सज जाता है। जहाँ मुक्ति पहुँचती है वहीं स्वर्ग है, वहीं नरक है, वहीं मोक्ष है। यहाँ संसार का हर प्राणी मुक्त है और हर प्राणी दुखत भी है। जहाँ आज़ादी है वहाँ मुक्त है, जहाँ बंधन है वहाँ दुखत है। तो दोनों एक ही सरोवर में खड़े खड़े सपने देख रहे हैं, एक मुक्ति का एक बंधन का। सरोवर को छोड़ दोनों भी कहीं नहीं जा सकते और कहीं नहीं आ सकते। अब तुम ही सोचो लूना, कौन कहाँ आएगा और कौन कहाँ जाएगा। जो आएगा वो भी विचार से आएगा, जाएगा वो भी विचार से जाएगा, होगा वो भी विचार से होगा, जो न होगा वो भी विचार से होगा। क्योंकि होएंगे तब विचार होंगे, न होएंगे तब निर्विचार होएंगे। विचार होएंगे तब कचरा होगा, न होएंगे तब अकचरा होगा। ना समझी में गिरणी शब्द है और समझी में पवित्र शब्द है। विचार के बिना शब्द नहीं, शब्द के बिना विचार नहीं। अलग मत होने से कचरा, एक होने से निर्कचरा।